नारी सुरक्षा जन जन तक क्यों पहुंचनी चाहिए। इसी बात पे चर्चा करते हैं कि नारी सुरक्षा जन जन तक क्यों पहुंचनी चाहिए और कैसे पहुंचेगा। जितने भी परिवार, अभी 80 परिवार जुड़े हुए हैं, आप सभी के मन में अगर एक भाव है कि नारी सुरक्षा एक सैनिटरी नैपकिन है, और जिनके मन में भाव ये है कि नारी सुरक्षा के सानिध्य में समाज को हम नई दिशा देंगे, ये दो पहलुओं से काम करने वाला नारी सुरक्षा है। पहला एक व्यापारिक पहलू, और दूसरा एक सामाजिक पहलू जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाएगा और हमारी समाज की स्वास्थ्य की दिशा में एक नई उम्मीद की किरण जगा सकती है। नाम नारी सुरक्षा, जितने परिवार जुड़े हुए हैं कई बार सुन चुके हैं कि ये दो शब्दों का चाहते तो नाम कुछ और रखा जा सकता था, लेकिन संजोग बस जो सम्मान, जो उन दिनों में विचार राजीव भाई की वजह से जो मन में क्या होता क्या है कि आप जैसी संगत में रहते हैं, जैसे विचार रखते हैं, उसी तरीके की जीवन में आपके आते रहते हैं। जब सैनिटरी नैपकिन के व्यवसाय के कार्य में अपना कार्य खोलने की स्थिति बनी, स्वस्थ समृद्ध परिवार को एक ऐसी स्थिति आई कि उन्हें सैनिटरी नैपकिन को अपने स्तर पे उपलब्ध कराने की नौबत आई। उस नौबत के वक्त नाम रखने का भी, कि नाम क्या रखा जाए। मुझे खुद भी याद नहीं है, सच बताऊं तो मुझे खुद ही याद नहीं है कि ये नाम कैसे रखा गया। नारी सुरक्षा। लेकिन जब नाम रखने के बाद इस पे चिंतन और मनन करने का प्रयास किए कि इस नाम की इज्जत कैसे बढ़ाई जाए, इस नाम का मान सम्मान कैसे किया जाए, उस उद्देश्य से देखते हुए जब चिंतन किया कि ये शब्द आ गए, सैनिटरी नैपकिन का नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन ये नारी सुरक्षा रखाया, तो ऐसा क्या हुआ। मतलब जिस दिन रखा उसके अगले दिन ही या उसके बाद से ही मन में ख्याल आने लगे, तो बात समझ में आई। जो सबसे पहली दिन मीटिंग हुई होगी ना नारी सुरक्षा के ऊपर, उस दिन अंदर ही अंदर मन से वो बात आ रही थी। एक पुरुष किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो पूरा घर संभला हुआ मिलेगा। घर में बच्चों को, परिवार के अन्य सदस्य को घर का भोजन ही बना हुआ खाने को मिलेगा। घर के सारे कार्य आगे पीछे होते हुए भी हो जाएंगे सारा। घर में झाड़ू, साफ सफाई, बर्तन जो भी, या पारिवारिक जो उस वक्त मिलने आने जाने वाले इज्जत हाल जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, इज्जत हाल, वो सब बचा रहता है यथासंभव। लेकिन जब एक स्त्री, एक नारी शक्ति, घर की करने वाली गृहिणी, घर को संभालने वाली देवी, घर की लक्ष्मी, जब अस्वस्थ होके अस्पताल में पहुंचती है या घर में ही होती है, तो कल्पना करके आप देख सकते हैं। उसे शब्दों में बयां करूं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। यहां से समझ ये बनी कि हमें जो सबसे पहली सुरक्षा किसी की करनी है तो नारी शक्ति की करनी है। अगर हमारे घर की नारी शक्ति स्वस्थ रहेंगी, उनकी वो सुरक्षित रहेंगी, सुरक्षित रखने के सभी मायने,
क्या सभी मायने नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन में उपलब्ध है? इस विषय पे मन में चिंतन और विषय बना। आर्थिक सुरक्षा के लिए नारी सुरक्षा को एक बिजनेस प्लान के तहत लाया गया। यहाँ से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं। अगर आप नारी सुरक्षा के से जुड़कर रजिस्ट्रेशन करा के नारी सुरक्षा के उपभोक्ता बनते हैं और इसे प्रमोट करते हैं, इसके बारे में अपने जानकारों को जानकारी देते हैं और वो भी इसके उपभोक्ता बनते हैं और उनके माध्यम से भी इसी तरह से प्रक्रियाएं चलती रहती है। एक घरेलू बचत के रूप में नारी सुरक्षा की चलाने वाले संस्थापक ने फैसला लिया कि आपको उसके बदले आपकी आर्थिक बचत दी जाएगी। उन सभी को कई बार हेमंत भाई के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताया और सिखाया भी गया, समझाया भी गया है। समय आगे पीछे हो सकता है। उन सभी को लेके जब हम उसे आंकड़े के रूप में लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी राशि भी होती है। यानी हमारी आर्थिक सुरक्षा हमारे परिवार के लिए, भाई कर रहे हैं तो परिवार के लिए, बहन कर रही है तब भी परिवार के लिए, सभी के लिए एक आर्थिक सुरक्षा का एक साधन है अपने किए गए खर्च को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सामाजिक सुरक्षा नारी सुरक्षा में उपलब्ध है? नारी सुरक्षा की विचारधाराओं से जब जुड़कर परिवार, हम चौपाल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जब हम मिले, उदाहरण के तौर पे आज हम 82 परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। पूजा कपूर दीदी कानपुर से हैं, रीना दीदी उदयपुर से हैं, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से हैं। ऐसे बहुत सारे नाम नजर आ रहे हैं। सब अपने अपने आप को समझ लीजिए। आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन में कल्पना करें कि आपके आसपास, इर्द गिर्द कोई परिवार, कोई व्यक्ति विशेष जो जानकार है और अनजान है। क्या उसके लिए आपके मन में भाव, दुर्भाव के उठ रहे हैं? मैं अभी सम्मान की बात नहीं कर रहा, उनकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और क्या आपको इस ब्रह्मांड में जो मानव जाति है उसके लिए मन में दुर्भाव उत्पन्न हो रहे हैं? अगर नहीं उत्पन्न होने का सवाल मन में जवाब मिला, इसका मतलब कि हमारे माध्यम से हमारे आसपास जो आज हैं या भविष्य में कोई होगा वो सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि हमारे मनों में उस तरीके की भावना उत्पन्न हो ही नहीं रही है। हमें किसी से गिला शिकवा, किसी को धोखा देना, किसी के तन मन धन से छेड़खानी करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। इसका मतलब कि हमारी नारी सुरक्षा यानी नारी शक्ति तो सुरक्षित हो ही गई, बाकी दूसरे भाई बंधु, बच्चे, बुजुर्ग वो भी सुरक्षित हैं। अर्थ भी आ गया, सुरक्षा भी हो गई। मान सम्मान, हर किसी का मान सम्मान कैसे बढ़े? आज हम सभी इस काबिल नहीं हैं कि प्रतिदिन लाखों रुपए के दान करके अपने लिए मान मान सम्मान पैदा कर लें। हम इतने अच्छे काबिल और जानकार नहीं हैं। हर इंसान अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे महारत हासिल होगा, लेकिन उसका मान सम्मान सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए है। लेकिन स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे
हर भाई बहनों का सम्मान मिलने वाला है। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आज सुबह दुबई से जब मेरी बात हो रही थी, दुबई में 10 बजे 9 बजे के आसपास जब बात हो रही थी, दो कंपनी के सीईओ, दुबई में दो कंपनी के सीईओ हैं, बहुत बड़ी कंपनी, और उनके दो कंपनियों के सीईओ हैं, और वो बात कर रहे हैं, उनके लिए बात की जा रही है, मतलब उनके जो जानकार हैं अपने दो कंपनियों के सीईओ के लिए बात कर रहे हैं। किस व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं? एक आम, बहुत ही आम सा, जो रसोई घर की बात करता है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, ना बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ना बहुत बड़े बड़े अलग अलग संस्थाओं से लिए गए प्रमाण पत्र हैं, लेकिन एक राजीव भाई को सुनकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलख जगलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले भाई के पास दो कंपनी के सीईओ के बारे में बात की जा रही है, और वो टाइम मांग रहे हैं कि आप समय दें कि किस वक्त आपसे बात हो सकती है। यानी आपका मान सम्मान हर किसी का बढ़ेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किस आधार पे काम करेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ के भाव से आपके पास धन आएगा, मान सम्मान नकली वाला आएगा, नकली वाला। उदाहरण के तौर पे आप में से कल्पना करके देखें, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी डॉक्टर और वैद्य से इलाज कराने के बाद वो स्वस्थ हो गए और उनको दुआएं दिए, बहुत हर किसी, कोई हर कोई देता है, कोई बात बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने समय तक याद रखते हैं? कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमसे एक ऐसी राशि ली थी, जिस राशि का उस वक्त किसी परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी से इकट्ठा भी करके देना होता है। वैसे व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से उस राशि को इकट्ठा करके उनको देते हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, तो थोड़ी सी दुआएं देकर आकर समय के साथ उसे भूल जाते हैं। 8 साल के जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है कि चाहे किसी के दस्त जैसी समस्या में, उल्टी जैसी समस्या में, खुजली जैसी समस्या में, सर्व सामान्य साधारण से रोगों में भी जीवन में स्वस्थ समृद्ध परिवार जिसके भी काम आया, 8 साल बाद भी याद करते हैं। कई बार ऐसे फोन आते हैं जो साल 2 साल बाद संपर्क करते हैं, कहते भैया आपको शायद याद हो ना हो, एक बार मैंने फोन किया था तो मेरे बच्चे को बुखार था। इसका मतलब आपको 8 सालों से याद रख रहे हैं। तो हम सभी नारी सुरक्षा के बैनर तले इस कार्य करने के लिए आए हैं। अभी मेरे पास जो व्यक्ति विशेष आए, उन्होंने बोला कि भैया ये नारी सुरक्षा का जो बिजनेस है, आप ये चाचा जी को समझा दीजिए। मैंने कहा जी आपके लिए सिर्फ मैं यही कहूंगा, ये बिजनेस समझाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, अगर मेरी व्यक्ति विशेष की बात करें तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी सोच वाले व्यक्ति, सेवा भाव की भाव से व्यक्ति विशेष, भाई बहन तैयार हो समाज में, और खास करके चिकित्सा क्षेत्र में। सुबह लगभग 40-45 मिनट जब दुबई में बात हो रही थी, पूरी बात की पहलुओं में मैं यही की चीज बार बार बोल रहा था कि आज के समय में चिकित्सा के अलग अलग विद्याएं उपलब्ध है, लेकिन उन सभी विद्याओं के साथ आपके पास परोसा जा रहा है
डर। हमें डर पे जीत हासिल करनी है। जो होगा सो देखा जाएगा। जो डर गया सो मर गया, और जो डर से बाहर निकल गया वही मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। बहुत सारी बातों में आज आप लोगों के साथ चर्चा का विषय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दिल से एक ही इच्छा है कि आप लोगों के सानिध्य में नारी सुरक्षा फले फूले जरूर, लेकिन उससे ज्यादा फले हम सभी के सेवा भाव। हम सभी के सेवा भाव ज्यादा फूले। जहां भी बात हो नारी सुरक्षा की, जहां भी बात हो स्वस्थ समृद्ध परिवार की, तो यही बात हो कि भई वो लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से कितने परिवार आते हैं हम लोग 11 बजे की मीटिंग में या चौपाल में, कितने परिवार आते हैं? 70, 75, 100, 150, 200। और ग्रुपों में संख्या देखे कितनी है? हजार हजार के तो 1000, 1024 के तो मेरे मेरे द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत ग्रुप ही स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र के नाम से, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के नाम से और स्वस्थ समृद्ध परिवार के नाम से, घरेलू नुस्खे के नाम से 8 ग्रुप तो ऐसे ही भरे पड़े हैं जिनमें आगे की संख्या ही खत्म होती जा रही है। तो हमें उनसे भी कोई लेना देना नहीं। हम जितने हैं जो जगे हैं, इन्हीं के संग सभी को जगाने चले हैं। मैं ये भी नहीं कहते कि हम प्रतिदिन, हम सभी को समय का, हर किसी के पास अभाव है, हर किसी की अपनी नौकरी है, जीवनचर्या है, सारी चीजें हैं। जिसके पास पूरा समय मिल रहा है पूरा समय दे रहे हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से राजीव भाई के एक व्याख्यान में उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में बोले थे, जब किसी आंदोलन की बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम तो सरकारी नौकरी वाले हैं, हम आंदोलन में कैसे हिस्सा लें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पीछे खड़े हो जाइए, मतलब पीछे खड़े हो जाइए। तो उसी तरीके से नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार के पीछे भी बहुत सारे परिवारों का साथ मिलता रहता है। आपके साथ भी यहाँ पे जुड़े हुए 79 परिवार, हर परिवार अपने आप को अपने नाम के साथ आप ये रखें कि आपकी आपकी जो भी सोच है, जो सोच समाज में पैदा कर, मैं अपने विचार को आपके विचारों पे आपको ऊपर नहीं थोपना चाहता। आप अपने नाम को किस तरीके से जीवित रखना चाहते हैं, उस विचार को पहले तय कीजिए। क्या नीतू महेश्वरी, अफसाना, अपेक्षा गुप्ता, आशा, अशोक वीर, धनवंती, दिवाकर, अनुराधा, सुशील भाई, ओपी ठाकुर, हेमलता, क्या सिर्फ आप अपने जो कार्य आज कर रहे हैं उस कार्य के साथ अपने नाम को जीवित रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं जो नाम आपका आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपके याद रखे? कम से कम आज के समय में 3 पीढ़ियां तो याद ही करें। 7 पीढ़ियों का तो मुझे भी अपने बाप दादा का याद नहीं है, झूठ क्यों बोलूं भाई, मोटी बातें करने लग जाता हूँ कभी कभी। मुझे अपने दादाजी या पिताजी और मैं, मतलब, और परदादा का तो हमने सुना ही नहीं, सिर्फ जाना कि हाँ जी वो यहाँ के हैं, ऐसे हैं, बस। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ खास करके गए ही नहीं। लेकिन मेरे दादाजी को उनके आने वाली 7 पीढ़ियां ही नहीं, 10 पीढ़ियां तक याद रखेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम के साथ वैष्णव धर्म को अपनाते हुए एक संत बने, और श्री श्री 1008 साल श्री बाबा दीपनारायण दास, कई मठों के मठाधीश, और एक मठ भी बनाए, कुटिया जिसे कहते हैं, आगे चल के कुटिया बना। उन्होंने अपने जीवन में दान देकर, जमीन का दान देकर सरकारी स्कूल के लिए जमीन में दान दे दिए। तो जब तक वो सरकारी स्कूल रहेगा, जब तक वो मंदिर रहेगा, तब तक वो याद रहेंगे। तो मेरे बच्चों के बच्चे
अपने दादा के दादा अनेक पीढ़ियों को याद करेंगे, तो हम सभी की पीढ़ियां हमें कैसे याद करें, उसके लिए जो खुली आंखों का सपना है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा, इसके शिलालेख संग्रहालय का निर्माण हो। आज अपने नाम को जीवित करने के लिए अनेकों धर्मशालाओं में, अनेकों मंदिरों में पत्थरों पर उनके लिखे होते हैं, ये कमरा इस अग्रवाल फैमिली के द्वारा दिया गया, ये सीढ़ियों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। जब तक वो मंदिर रहती है, जब तक वो धर्मशाला रहता है, उसके बारे में है। तो क्यों ना अब हम अपने खर्चों में ही, अपने खर्चों से ही होने वाले एक बहुत बड़े अभियान को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो धरोहर के रूप में देने के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण हर जगह हो। मैं कहता हूं आज के समय में अगर एक अपील करने की बात कहूं तो मेरी अपील है कि जिनके भी घरों में मकान बन रहे हैं या आपके नंबर नाम प्लेट है, नेम प्लेट है, नेम प्लेट के साथ एक बड़ा 2 फुट बाई 3 फुट का संगमरमर का पत्थर लगा दीजिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, और लिखवा दीजिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जित इतना सुकून मिलेगा आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 4 5 हजार रुपए का एक संगमरमर के पत्थर पे लिखवा के दीवार, अपने घर के दीवार पे टंगा दीजिए अपने नाम के साथ। कई लोग अपने बाप दादाओं को अपने कई ऐसे मकान देखे जिसमें लिखा था जादव कुटीर, शर्मा निवास, यानी अपने उसको जीवित रखने के लिए, समाज में उसकी पहचान बनाए रखने के लिए कई लोग अपनी धर्मपत्नी के नाम पे नाम मकान का नाम रखते हैं। उसके साथ साथ आप एक लाइन ये जोड़ दीजिए, कम से कम आपके घर आने वाले अतिथि, आपके घर आने वाला कोरियर बॉय, आपके घर में आने वाला दूध वाला, आपके घर के आसपास आने वाला हर व्यक्ति की नजर उस पर पड़े। अच्छा, किसके घर जा रहे हैं जी? नीतू महेश्वरी, अच्छा नाम लिखा हुआ है नीतू अरविंद महेश्वरी, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। 100 में से 90 व्यक्ति, कई बार ऐसा होगा कि आपने ऐसा क्यों लिखवाया, ये भी पूछ सकते हैं। मैंने किया ये काम, मैंने अपने केंद्र का नाम ही रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय लिखा है। तो जो मैंने किया है वो मैं करने के लिए कह रहा हूं, उससे और बेहतर करें तो बहुत अच्छी बात है। आपके जो भी अपने घर के किसी के अपने दुकानों का बैनर है, मत लगाइए राजीव भाई की फोटो, मैं नहीं कहता राजीव भाई की फोटो लगाइए, विचार तो लिख ही सकते हैं, लिख दीजिए विचार। आप किसी को व्हाट्सएप पे संदेश करते हैं, लिख दीजिए नारी सुरक्षा डैश दे के रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जिस रिश्तेदार के पास वो मैसेज है, राम राम जी, वंदे मातरम, कैसे हैं आप, आपका परिवार कैसा है, सुना है आपकी तबीयत खराब है, और नीचे लिख दिया नारी सुरक्षा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। क्या बात है सुमन जी, सुमन क्या है ये, आप हर लाइन में आपकी टैग लाइन क्या लग गई? वो नारी सुरक्षा एक सैनिटरी नैपकिन है, उसका मैं कार्य करती हूँ, या जो भी आपको जैसे लगता है, जिस तरीके से आपको लगता है कि सामने वाले के मनोभाव पे हमारी जीत हासिल हो सकती है, उस तरीके से। क्योंकि हम किसी को गलत चीज नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी के 1000 2000 रुपए लेकर हमें कुछ नहीं देने वाले। हमने तो सिर्फ अगर किसी से लिया भी तो 551 रुपए लेकर 500 रुपए का उत्पाद हम उसे दे रहे हैं। और जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आने वाले समय में उसके लिए 30 रुपए की बचत, और उसके सानिध्य में आने वाले परिवारों के संग उसे 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, यानी जो मैंने बोला कि वो गुल्लक, जो हम 500 का नोट खुला कराने के बाद जो सिक्के बच जाते हैं, सिक्के झंझन करते हैं, तो पर्स में पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि मोबाइल में चोट लगेगी, सिक्के का मोबाइल का स्क्रीन खराब हो जाएगा।
तो सिक्के को घर में ही गुल्लक में डाल के छोड़ आते हैं। अद्भुत होने वाला है, करके तो देखें। जी, आज की यहीं पे विराम देता हूँ। वंदे मातरम। आगे की बागडोर संभालने के लिए हमारे बीच हेमंत किशोर भाई और मोनिका बहन। एक सवाल नीतू महेश्वरी दीदी का हाथ उठाना भूल गई। ठीक है जी दीदी। भैया वो जो आप पानी बोले थे ना, लोहे का, तांबे का, सोने का, तो लोहे का मैं क्या ले सकती हूँ भैया? जैसे मैं कांटियां ले ली, मैं फ्रेश कांटियां ले ली, तो इसमें तो एक बार या दो बार में, तीसरी बार में तो जंग लगेगी भैया, कैसे हो हाँ, सकता है? इसीलिए लोहे का जो गोली आती है, गोली, कंचा, वो लीजिए। भैया बाट बोल रहे हैं क्या? तराजू वाला बाट टाइप का बोल रहे हैं क्या? बाट तो ज्यादा भारी हो जाएगा, बाट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जंग तो फिर भी सब पे लगता है। वही। उबलने के बाद उसको फिर साफ करके रख लेते हैं बस। ठीक है। बेरिंग की गोलियां जो होती है, नेहा किरोन, ये नया नाम। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे स्पैक्युला में ना यहाँ बैक साइड में दर्द रहता है, काफी टाइम से रह रहा है। मैंने मोनिका दीदी से भी बात की, फिर वो कल रात में चौपाल में आ नहीं सकी। और फिर अभी मैंने मैसेज भी किए थे, भैया ने बताया कि यहाँ से ये दबाने से ही ठीक। पर फिर मेरे मतलब काफी टाइम से, लंबे टाइम से दर्द है। और साथ में मैं, मेरी प्रेगनेंसी भी है। तो मैं कोई डॉक्टर से तो दवाई ले नहीं सकती कि भी। और फिर वैसे मैंने पहले डॉक्टर से भी दवाई ले चुकी हूँ, कोई आराम नहीं है। मसल्स प्रॉब्लम बताते हैं वो। और कितने दर्द धीरे धीरे। कौन से महीने की प्रेगनेंसी है? अभी मैंने मोनिका दीदी से ही, मैंने जब उनसे पूछा, पहले एक बार बात की थी मैंने, एक अरे मंथ मेरे पहले। सवाल का जवाब है, कौन सा महीना चल रहा है, ये पूछा डेढ़ था। डेढ़ डेढ़ मंथ हुआ है भैया जी। अच्छा, 1.5 मंथ हुआ है। हाँ जी। कोई बात नहीं, इस अभी मालिश करो। ठीक है, तेल किस लगाओ। चीज की? किस चीज की मालिश करोगी? तेल से मालिश करोगी? कौन सा मतलब, ये जो नॉर्मल तेल सरसों का, हाँ या हाँ, कैसे कौन? सरसों के तेल में लहसुन वगैरह डाल के पका के, अजवाइन वगैरह डाल के पका के, उस तेल से मालिश करो। ठीक है भैया जी। ठीक है। और जो पॉइंट्स बताए गए हैं उस पॉइंट्स को करो। बंधन उपचार की कक्षा आप व्हाट्सएप कर देना, जिस भी ग्रुप में हो। तो बंधन उपचार की जो 2-3 वीडियो जो सिलसिले तरीके से बनाई गई थी, बताई गई थी, उनको डाल दूंगा। उसको देख के आप अपना बंधन, हाथों वाला बंधन उपचार कर लेना। व्हाट्सएप पे? कौन से पे? जैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं भैया? नहीं, जिस भी ग्रुप में हो वहां कर दो। ठीक है भैया। भाई ऐसा है, हर कोई किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है। और हाँ जिस जी, हाँ जो जी। ग्रुप में नहीं है, वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक एक मैसेज जाएगा कि अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी भी ग्रुप में नहीं है तो आप जुड़ें। अगर आप किसी ग्रुप ठीक। में हैं तो ना जुड़ें, क्योंकि जगह 10 जगह घेरने की कोई फायदे नहीं। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। मालिश करो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कहाँ रहती हो? मैं कैथल हरियाणा से हूँ भैया जी। ठीक है। ठीक है। सुनील चौहान। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक रिश्तेदार है, उनका लड़का है, 15 साल का है, उनके पैरों में इन्फेक्शन है, ब्लड टेस्ट कराया था, खून में भी इन्फेक्शन है। डाला था मैंने आपके पास, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको फोटो दिखा दूंगा इसकी वो। भैया स्क्रीन मत शेयर करना, अगर खराब फोटो हुई तो वीडियो को उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए आप चैट बॉक्स में डाल दो। चेक तो बॉक्स फिर में क्या, डाल दूंगा, यूट्यूब पे ठीक है। वीडियो उड़ जाते हैं, जब उसमें घाव जख्म जैसी फोटो अगर आती है तो उसकी वीडियो को हटा दिया जाता है। जी। इसीलिए आप चैट बॉक्स में उसको अटैच कर दीजिए, फाइल अटैच कर लीजिए, देख लेता हूँ। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। भैया मैं एक बार मॉल में गई थी, तो वहाँ पर्चा बांटते हैं, नाम पता लिखते हैं ना, फोन नंबर वगैरह। तो ऐसे मैं एक बार फंस गई थी, तो मॉल में मेरा फोन नंबर लिख लिया था उन लोगों ने, और स्टिकर छोटा सा दिया था, और कहते आपको बुलाया जाएगा। तो लोग 5-6 महीने से बुला रहे थे, हम लोग जा नहीं रहे थे। वो कह रहे थे आइए, आपके लिए गिफ्ट रखा है, अकेले जाइए। छोटा बच्चा था, तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान कर दिया था, आइए आइए।
फिर कल हमने इनसे कहा चलो देखते हैं, बहुत परेशान कर दिया, क्या गिफ्ट देते हैं। तो कल हम गए, तो वहाँ पे बैंक का सिस्टम था, उन लोगों को मतलब फांसना था, किसी तरह पैसे वगैरह जमा करो। तो सारा लोन समझाए, पहले हमारी गृहस्थी पूछे कितने बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, सब कुछ उन्होंने पूछा, मैंने सब कुछ उनको बताया। उस हिसाब से उन्होंने हम लोगों को फांसने की कोशिश किया। लड़कियों ने, पढ़ी लिखी थी, मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है, मैं फांसना बोल रही हूँ। अपने बारे में भी बता रही थी, मैंने पुणे से पढ़ा है, 2-2 लाख हम लोग की सैलरी है। तो जब बच्चों का देखा तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने प्लान हम लोगों को बताया। तो उन्होंने ये पूछा है आपकी बड़ी बेटी बीकॉम में पढ़ती है और ये इतना छोटा बच्चा है, और आपकी शादी के 20 साल बाद आया, आप लोग बता रहे हो। तो हमसे पूछा आपको पता था कि ये लड़का ही होगा? हमने कहा इसमें तो पापा को कोई सहयोग नहीं था, पापा को तो 5 महीने तक पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहे आपको मालूम था कि लड़का ही होगा? तो हमने कहा उसके लिए प्लान करना पड़ता है उसके लिए। कहे वो कैसे होता है? तो मैंने 2-4 पॉइंट बताया। तो उन लोगों के, पढ़ी लिखी थे वो लोग, तो उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, अरे वाह, आज के टाइम ऐसा भी होता है? हमने कहा हाँ होता है। फिर उन लोगों ने मेरा फोन नंबर भी लिया, और मेरा बाबू 1.5 साल का था तब से टॉयलेट वगैरह बताता है। तो कहा ये तो माइंडेड भी बहुत है, वहां टॉयलेट भी इसने बताया, अच्छे से खेल भी रहा था, रो भी नहीं रहा था, एक्टिव था। कि एक्टिव कैसे है? हमने कहा ये भी करना पड़ता है, गर्भ धारण करने से पहले करना पड़ता है, तो बच्चा माइंडेड निकलता है। हमारी एक बेटी है, वो कहती है हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। पहली तो मैं नादान थी, कुछ नहीं पता, वो तो ज्यादा ठीक ठाक है हम लोग की तरह। दूसरी हमारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। उस हिसाब से मैंने वही सोच के मैंने इनका भी किया है, गर्भ धारण करने से पहले करना पड़ता है। तो वो लोग इतनी प्रभावित हुई और इतने अच्छे लेवल पे थी, उन लोग का मुंह खुला का खुला रह गया, कह रही अरे यारी भाभी आप तो बड़ी काम की है। फिर उन लोगों ने मेरा फोन नंबर भी लिया, और बताई भाभी हम आपसे पूछेंगे। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, फोन करना, मैं बताऊंगी तो उन लोग का चेहरे का जो रिएक्शन था, वो मुझे इतना अच्छा लगा, अभी तो मैं कल से भूल नहीं पाई, और कल मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाई, वहीं पे थी मैं। तो बस यही बताना था कि काफी प्रभाव पड़ा उन लोगों के ऊपर। बस इतना ही था। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। जी बहन, वाकई स्वदेशी चिकित्सा के जो मतलब कहने वाला अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल जब आता है, जो हम उसकी अलग ही प्रभाव है। जी विनोद भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। और आपको बताऊं, अपेक्षा गुप्ता बहन ने अपना अनुभव शेयर किया था, उस अनुभव को वीडियो यूट्यूब ने डिलीट मार दिया है। अच्छा भैया हाँ जी। मैंने, और भैया हाँ, तो भूल गई हूँ क्योंकि वो कभी बताना। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो कभी नहीं चाहती कि ऐसी चीजें, इतना बेहतरीन तरीके की जीत जो है वो लोगों हाँ तक हाँ। पहुंचे। उसकी जो मेल पे जो डिटेल आई कि वो वीडियो क्यों डिलीट किया गया, तो उसमें यही था कि जो आपने गर्भधारण और ये सारी बातें जो रखी थी, उन जी जी सभी भैया। चीजों को लिखा गया कि ये अ, समाज में अराजकता फैलाएगी। कमाल है। अच्छा बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने इसको, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई मेरी बात बुआ की बेटी भी, मेरी की बुआ बुआ की बेटी भी, 2 बच्चियां हैं उसके, वो भी यही चाहती है कि मतलब उसको भी हो। मेरी सारी बात मान तो गई है, लेकिन उसका पति देव जो है ना, उसको एक दिन के लिए मायके नहीं छोड़ते हैं, तो उसको दिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। विनोद विनोद भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। वंदे अब मातरम। और सभी हमारे जो जितने भी पोस्टर बनाने वाली बहनें और भाई हैं, सभी आप अपने अपने हंसते हुए चेहरे दिखा दें। रो रहे हैं तब भी दिखा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो हमारे वीडियो बनाने वाले और मीटिंग की जो, सब किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, और सबके रोते हुए चेहरे होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि नारी सुरक्षा वाले रोते हैं, बाकी मीटिंगों में हंसते हैं। ठीक है? वंदे तो मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी आज रिपोर्ट कराई इनकी तो 7.6 ब्लड है खून। पहले कितना था? 7.5। अच्छा। ये था क्या नाम, अप्रैल में। जी जी। बाकी किडनी लीवर वगैरह तो सब सही आ रहा है इनका। कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, ब्लड भी ठीक हो जाएगा। अभी क्या क्या दे रहे हैं? अभी तो हमने बताया था, तो एक होम्योपैथिक दवा लाए थे, ये क्या नाम, अल्फा अल्फा टॉनिक। अच्छा, ठीक है। आपके पास वो फेरम मैट और फेरम, आपके आसपास होम्योपैथी की दुकान नजदीक है ना? हाँ हाँ।
तो एक ना फेरम फेरम मैट और फेरम फॉस 200 पावर की ले लीजिएगा। ठीक है। फेरम फेरम मेट और फेरम फॉस। हाँ हाँ, इसकी 200 पावर की दो दो बूंद। हम्म। ठीक है। दो दो और बूंद जी, सुबह शाम के। हाँ जी हाँ जी, सुबह शाम 15 दिन। 15। और ये पैर की गांठ है, ये सही नहीं हो रही, क्या लगाएं हम? चूना ये और शहद लगा के देखिए। गुनगुना शहद। नहीं, हाँ। चूना और शहद मिलाते हो खुद में ही अपने आप में गुनगुना हो जाता है, और गुनगुना करने की जरूरत। अशोक ये बीर हमने। दीदी, अशोक बीर हाँ, दीदी, अशोक बीर दीदी, जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी आप अपने बाल दिखा दो, बाकी बहनों के बाल नजर मत लगाना कोई, ठीक है? हाँ? उम्र कितनी है, खड़ी होके दिखाना दीदी, पीछे करके। 1 मिनट, माइक भी अनम्यूट कर देता हूँ दीदी का। कहाँ गई? अशोक बीर। अरे, आदिवासी तेल फेल हो गया दीदी, आपके बालों के आगे। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी, माइक अनम्यूट करना दीदी। अरे, कहाँ चली गई? हाँ हेलो भैया, दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट, स्पॉटलाइट पे करो। उम्र कितनी है दीदी आपकी? 52 साल है भैया। 52 साल। जो हाँ जी। 30 32 साल 35 साल की बहन बेटियां हैं, ठीक है, दीदी से पूछते हैं ये लंबे बालों का राज, कैसे रखती हैं ख्याल अपने बालों का। 1 मिनट, मैं दीदी का ना एक तो स्पॉटलाइट पे डाल के, देखिए वीडियो ऑन करने का फायदा क्या हो गया, नहीं ऑन रहता ना तो ये बात पता ही नहीं चलती किसी को